खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। शुरू कर चुके हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले परिहार प्रखंड कनमा पंचायत में। यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और इसी बीच हमारी मुलाकात कनमा पंचायत के 15 साल मुखिया रह चुके जुम्मन जी के पुत्र मोहम्मद जिलानी जी से हुई। आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कार्यकाल में क्या क्या काम किए गए और इनका जो है नामांकन करने का क्या उद्देश्य है। स्वागत है जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो आपके राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल में हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक प्रतिनिधि के रूप में अपना नॉमिनेशन दिया हूँ मुखिया पद के लिए, जो मेरा चुनाव चिन्ह है फूल छाप। नामांकन लेने की मेन वजह क्या रही सर? नामांकन देने की मेन वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस गांव के भ्रष्टाचारियों को दूर करूं। इस गांव की शिक्षा बहुत पीछे भाग चुकी है। उस शिक्षा को मैं उजागर करने का काम करने के लिए मैं इस पंचायत में मुखिया के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, ताकि जनता मुझे चुने। तो अभी तक जो है आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली क्षेत्र में? बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिला है। इस 5 साल के कार्यकाल में जो हमने देखा है, हमारे गांव में बहुत ऐसी परेशानियां हैं। इससे पहले कवर इलेक्शन हुआ था जिसमें लोगों को भी परेशानियां हुआ और कैंडिडेट लोग आए और तरह तरह के वादा किए लोगों को लुभाने के लिए, तो इसी चीज़ को उतरे नहीं। उतने के बावजूद लेकिन मेरा मिशन है कि मैं अगर जीत कर आता हूँ तो समस्या जो मेरे यहाँ पंचायत में है, पंचायत में इंशाल्लाह मैं उसको दूर करूँगा। और किसी तरह कोई मामला बाहर जाने नहीं दूंगा। जो भी मैटर होगा उसको मैं गांव में ही हल करने का काम करूँगा। आपके पिताजी भी 15 साल पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया? जी, मेरे पिताजी 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने किया जो किया वो आप जनता लोग भी जानते हैं। मेरे पिताजी 15 साल के कार्यकाल में मेरे पंचायत में किसी तरह कोई केस मुकदमा हुआ, वो आज के डेट में से बहुत दूर है। गोया कि 15 साल में एक भी केस मुकदमा को थाना में नहीं जाना चाहिए। सारे मैटर को अपने पंचायत में ही हल किया। जिसमें मेरी उतनी मतलब जो है काबिलियत नहीं थी, वो अब्बा के ही रीजन में सारा काम होता रहता था। और इंशाल्लाह मैं इसीलिए आया हूँ कि मेरे पंचायत में भी किस तरह कोई मामला आता है, तो इस तरह का मैटर आता है, किस तरह कोई बात विचार विवाद हो तो ना, मैं सबको पंचायत में ही हल करने का काम करूँगा। और मेरे पंचायत में सबसे बड़ी कमी है जो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई है। इंशाल्लाह मैं जीत कर आता हूँ। अगर पंचायत स्तर पर गवर्नमेंट नहीं देती है तो मैं अपने जेब से दे करके काम करूँगा, लेकिन जो है पंचायत को आएगी। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि करमा पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है, उन्होंने जीतने पर एम्बुलेंस देने का वादा किया था जो फ्री सर्विस रहेगी। तो क्या आपके क्षेत्र में एम्बुलेंस आई? नहीं आई एम्बुलेंस, इसीलिए तो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक मामूली सा डिलीवरी होता है जो लोकल डॉक्टर रेफर करता है, तो गार्जियन लोग को जिसके घर में पेशेंट होता है तो जब तक रेफर करता है गाड़ी नहीं, या 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो। कहाँ लेकर के जाते हैं पेशेंट को? तो यहाँ से सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइवेट स्तर पे जो भाड़ा करता है 10 का 20 भाड़ा देना पड़ता है। तो उसके बावजूद भी जो है टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती है। टाइम पर गाड़ी नहीं मिलती है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मौत भी हो सकती है। जी जी होती है, और कई बार हुआ भी है, इस तरह का मामला सामने आया है। और इसीलिए मैं आया हूँ ताकि मैं अगर आता हूँ, अगर गवर्नमेंट
पंचायत स्तर पे अगर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं देती है तो मैं अपने जेब से पंचायत स्तर के लिए जो एम्बुलेंस की सुविधा करूँगा। तो क्या उसमें कुछ लोगों से लिया भी जाएगा? कुछ नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक की बात है कि अगर जब समाज मुझे जीता करके लाती है तो जहाँ तक अगर सीतामढ़ी जाना पड़े या मुजफ्फरपुर जाना पड़े या पटना जाना पड़े, उसका डीजल खर्च भी मैं अपने स्तर से ही पूरा करके समाज को सहयोग करूँगा। बहुत बढ़िया। जीतने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला काम है शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा की काफ़ी कमी है आपके क्षेत्र में। बहुत ही कमी है। मेरे यहाँ पोशाक राशि और जो होता है बच्चे का स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है, इतना घोटाला हुआ है, इसका कोई हद हिसाब नहीं। आप हमारी जनता सबसे भी पूछ सकते हैं, जो हमारे इस गांव के जनता लोग हैं, कितनी घोटालाबाजी हुई है प्रतिनिधियों को मिला करके, लेकिन इस पर जो है कोई ऑब्जेक्शन, इतना पब्लिक उठाया लेकिन कोई इसका रीज़न उसको लोगों को नहीं मिला। इसकी क्या वजह रही? इसका रीज़न ये मिला कि पंचायत स्तर पे जो मुखिया प्रेजेंट में थे वो मिल करके जो है अपना मास्टर को डीलिंग किए और जो है पब्लिक को तो उस बच्चे को लाभ नहीं मिल सका। तो क्या ये माना जाए कि जब आप सेवा में आएंगे, जनता आपको सेवा का मौका देगी तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा? भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा और इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि जो मेरा सोच विचार है, मैं कन्नौर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी जिलानी जी के एक समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि जिलानी जी ने जो बातें कही क्या वे सही हैं? जी बिल्कुल सही है। जो इनका इरादा है वो बहुत नेक इरादा है और इनका सोच भी यही है कि मुझे गांव के ये जनता का प्यार मिला और मुझे जो ये नौजवान का प्यार मिला तो मैं अपने गांव के लिए बहुत सारा काम करना चाहता हूं और ये किए भी है। जैसे कि बहुत पिछले 5 साल में गरीब यतीम का भला और जहां जहां युवा की ज़रूरत इनको पड़ी या समाज की ज़रूरत पड़ी, अभी लॉकडाउन लगा था जिस पीरियड में बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उस टाइम में भी रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझ के ये खुद कार लेके निकल जाते थे। जो मेरी माँ बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो बस से ट्रेन से आया करते थे बाहर से, उनके लिए ये खुद निकला करते थे और खुद ड्राइव भी करते थे। जान का परवाह न करते हुए भी ये नौजवान अपने समाज के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए जो परदेश से दर-दर का ठोकर खा के गाँव की ओर भाग रहे थे, उस समय ये बहुत बड़ा योगदान दिए थे और तन मन धन सब चीज़ से दिए थे। गाँव के नौजवान इनके लिए बहुत कुछ किए भी है और गाँव के नौजवान जो है अभी के पीरियड में उनका सोच और मनोमुकाबला यही है कि एक बार कन्नौर पंचायत में हमारे जिलानी साहब, जिनको हम लोग शहजादे के नाम से जाने जाते हैं इनके लिए, तो इनको पंचायत में लाने का जद्दोजहद और हम अपने समाज से भी खूब हाथ जोड़ के विनती करते कि एक मौका दीजिए ताकि ऐसा रहबर जो आपके पंचायत में आए और आपके पंचायत का भला करे। एक और समर्थक अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए अब हम इनसे जानते हैं जिलानी जी के बारे में इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और ये इसको जो हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, इस 5 साल के पीरियड में हमने बहुत भ्रष्टाचारी देखा है। बहुत सारे वादे किए थे, जो हमारे प्रेजेंट में मुखिया जी है उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन इस एक भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। और पहला इनका वादा ये था कि हम आएंगे और लोग हमको अगर ये जिताते हैं तो हम 1 रुपये की दलाली मतलब नहीं खाएंगे। लेकिन इस 5 साल के पीरियड में एक भी इंदिरा आवास ऐसा नहीं निकला होगा जिसमें 18,000, 20,000, 22,000 रुपये का रकम इन्होंने नहीं खाया है। तो मैं इस बिना पर मैं इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इनका पुल जिलानी जी के आने से क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? उम्मीद है, अल्लाह की जात मतलब मुझे पूरा विश्वास है और इन पे मतलब मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है कि ये बंदा जो है भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं करेगा, मतलब पूरे जीरो माफिक जीरो भ्रष्टाचार करेगा। तो आप लोग जो फील्ड में घूम रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और अभी हम रात आए हैं यहाँ, मतलब दिल्ली से रात आया हूँ मैं यहाँ। मैं रात से अभी तक मैं घूम रहा हूँ पूरे गांव में, मतलब कुछ गलियों में मैंने घूमा है, 4, 5, 10 गलियाँ ऐसी है मैंने जहाँ घूमा है। तो मैं उस माहौल के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ये भाई मोहम्मद जिलानी जिसका चुनाव चिन्ह फूल छाप है, ये कम से कम तो 1000 वोट से जीतने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों के झांसे में नहीं आइए और एक ईमानदार सच्चा लड़का जो भाई मोहम्मद जिलानी है, जिसका चुनाव चिन्ह फूल छाप है, उसको आप लोग अपना एक कीमती वोट दे करके भारी मतों से विजय बनावे
और गांव से भ्रष्टाचारी को ख़त्म करे और जुमलों की सरकार को हटाना है और एक सच्चे इंसान को लाना है।